नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, क्लास 9th बहुपद एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें जो टॉपिक है आज बहुपद के बारे में है। तो बहुपद जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। तो हम इस वाली जो एक्सरसाइज में बहुपदों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है फॉर x² - 3x और +7। जैसे क्वेश्चन दे दिया फॉर x² - 3x +7, तो इसमें चर क्या है? x, तो एक ही चर है। ठीक है, और जो इसकी चर की घात क्या है वो पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? एक चर बहुपद। एक चर बहुपद है। ठीक, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है y² + √2। तो कोई सभी चर एक ही है y, और उसकी जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या दी हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक चर बहुपद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसमें 3√t और +√2। अब ये बताने कि ये बहुपद है या नहीं। चर तो इसमें t है, पर जो रूट है, रूट का मान क्या होता है इसमें? 1/2। तो इसमें जो y है, तो y की जो घात क्या हो जाएगी? 1/2, जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद ये है बहुपद नहीं है। ठीक, नंबर 4 y + 2/y। तो इसे भी जो y अपोन में दे दिया। ठीक है, तो इसी घात, इसी यदि हम ऊपर ले जाते इसी घात कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो इसी घात भी धनात्मक नहीं है, तो इसलिए यह है बहुपद नहीं है। ठीक, इसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन है x की 10 + y की 3 और +t की 50। तो इसमें देखो चर x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है, तो इसमें क्या है? 3 चर। तो ये जाएगा 3 चर वाला बहुपद। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या देखना है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणनांक लिखिए। जैसे कि बहुपद दिया हुआ है, तो हमें इसमें गुणनांक ज्ञात करने हैं। नंबर 1 2 + x² और +x। तो इसमें क्या बताना? प्रत्येक में x² का गुणनांक। तो इसमें x² का गुणनांक, इसमें x² के साथ क्या दिया हुआ है? यहाँ 1। जो x² से पहले यहाँ जो भी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? इससे पहले कोई संख्या नहीं है, तो क्या मानकर चलेगा? यहाँ 1। तो इसलिए x² का गुणनांक कितना हो जाएगा? 1। नंबर 2 क्वेश्चन
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर से पहले जो साइन दिया हुआ माइनस का दिया हुआ है, तो यहाँ इसका गुणांक कितना हो जाएगा -1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ वाई पाई बटे 2, तो इसका जो गुणांक है वो हो जाएगा पाई बटे 2। तो इस प्रकार हम ये गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, √2x - 1, तो हमें क्या बताना है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का अब इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए जब एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो इसमें उसका गुणांक कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है 35 घात के द्विपद का, घात कितनी होनी चाहिए 35, द्विपद पद कितनी होनी चाहिए 2। ठीक है, और 100 घात के एक पदी, घात कितनी होनी चाहिए 100 और पद कितनी होनी चाहिए उसमें 1 का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद का उदाहरण हो जाएगा, इसमें x 3x की 35 - 2। देखो इसमें द्विपद एक पद और दो पद, कितने पद हो गए 2 पद हो गए, और x की घात कितनी हो गई इसमें 35। तो इस तरह से हम इसका एक एग्जाम्पल अपने पास से दे सकते हैं। कोई भी संख्या 3 है, या 4 भी ले सकते हैं, या 6 भी ले सकते हैं, कोई सी भी इस तरह की एक, बस x की घात कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए और पद कितनी होनी चाहिए 2। इसी तरह से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से इसमें नंबर 2 दिया हुआ है 100 की घात का एक पदी, अब घात तो कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए और पद कितनी होनी चाहिए 1 ही होना चाहिए। तो अपने पास से कोई भी एक एग्जाम्पल हमें लिखना है, जैसे 2x की घात कितना हो जाएगा 100, देखो पद कितना 1 और x की घात कितनी है इसमें 100। तो इस तरह से हम ये 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है बहुपद की घात। नंबर 1 क्वेश्चन 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, ये है सबसे बड़ी घात वाला पद इसमें 5x क्यूब। ठीक है, तो इसमें अब इसी घात बतानी है, तो इसकी जो बड़ी घात वो कितनी हो जाएगी, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी
तो बहुपद की घात हो जाएगी इसमें 3। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो सबसे बड़ी घात वाला पद है उसे लिखना है, और उस घात पद की हमें क्या बतानी, बहुपद की घात बतानी है। तो घात कितनी हो जाएगी इसमें 3। इसी तरह से क्वेश्चन और देखो इसका सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है 4 का 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ये दे दिया, तो हमें इसमें घात बतानी है। तो बड़ी घात वाला पद क्या है, सबसे बड़ी घात वाला पद है वाई स्क्वायर। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो बहुपद की घात हो जाएगी इसमें 2। नंबर 3 क्वेश्चन, 5t माइनस रूट 7। तो 5t माइनस रूट 7 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद क्या हो जाएगा 5t, सबसे बड़ी घात वाला पद कितना है 5t। अब इसमें है t की घात कितनी है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 1। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है 1, 2 और 3 क्वेश्चन इसे कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से का जो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन है, थ्री। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात, इसमें चर वाला पद इसमें नहीं दिया हुआ, ये अचर पद है, तो इसलिए बहुपद की घात इसमें कितनी हो जाएगी यहाँ 0। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो बहुपद है हम उसकी घात बता सकते हैं कितनी होगी। ठीक, अब इसी तरह से अब इसे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक है। तो रेखिक बहुपद बोलती है जिसकी घात 1 होगी। ठीक है, रेखिक बहुपद जिसकी घात कितनी होगी 1, और द्विघाती जिसकी घात 2 होगी, और त्रिघाती बहुपद बोलते जिसकी घात 3 होगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 क्वेश्चन है और इनमें बताना है कि x² प्लस x माइनस x³ y प्लस y² प्लस 4 1 प्लस x 3t r² और 7x³। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बताना है, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। अब जैसे ये x² प्लस x है तो इसमें घात कितनी है 2, तो ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद x माइनस x³, इसमें घात कितनी है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघाती बहुपद
y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगा ये? द्विघाती। द्विघाती बहुपद। 1 प्लस एक्स, इसमें जो x की घात कितनी है? 1, तो इसे क्या बोलते हैं? रैखिक। रैखिक बहुपद। 3t, तो 3t भी, इसमें भी क्या है? x जो चर है उसकी घात कितनी? 1 है, तो ये भी क्या है? रैखिक। रैखिक बहुपद। आर स्क्वायर, तो इसमें घात कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। 7x क्यूब, 7x क्यूब, तो इसमें घात कितनी है? 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। ठीक, इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना था? कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा ये त्रिघाती है। ठीक, जिसकी घात 2 है द्विघाती बहुपद, जिसमें घात 3 है त्रिघाती बहुपद, जिसमें घात 2 है द्विघाती बहुपद, इसमें x की घात कितनी? 1 है, तो रैखिक बहुपद। t, तो यहाँ भी इसकी घात कितनी? 1 है, तो रैखिक बहुपद। आर स्क्वायर, तो घात कितनी इसमें? 2, तो द्विघाती बहुपद। और 7x क्यूब, इसमें घात कितनी? 3, तो त्रिघाती बहुपद। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।